मैं प्रमोद मटोरा एक वीडियो लेकर आया हूँ, मनोरंजन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। सच्ची घटना पर आधारित है। जो गरीब लोग होते हैं ना, अमीर लोग उनकी इज्जत नहीं समझते, लेकिन वे ये नहीं जानते भगवान की लाठी में कितना दम है। उसमें आवाज नहीं होती, जब जिस पर पड़ती है उसकी ही चीख निकलती है। ऐसी कि मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आप देखिए हमारी एक कदम शिक्षा की ओर। ठाकुर साहब पाए लगे। हराम के खाने वालों, काम धाम कुछ करते नहीं, पैसे के लिए चढ़े रहते हो। ठाकुर साहब कल दिवाली है जी, 3 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं मिला। कुछ पैसे दे दो, मैं दिवाली बन जाएगी। ठाकुर साहब के सामने ऊंची आवाज में बात। हराम के बच्चे खड़ा हट, दूर से खेत पर जा, वहाँ काम कर। तेरी दिवाली बन जाएगी, मैं ही मनवाऊंगा तेरी दिवाली। गुलाब कहाँ है? गुलाब! आए लागू ठाकुर साहब। कहाँ था अब तक? ठाकुर साहब उधर दूसरे खेतों में पानी चला रहा है। ये कौन है? हुजूर, ये मेरी पत्नी है। ठाकुर साहब के पैर छू लो। अरे चेहरा क्यों छुपा लिया? ठाकुर साहब, हम पल्ला करके बड़ों का सम्मान करते हैं। लवी के पापा, ये अमीर लोग हैं, ये हमारे गरीबों की इज्जत नहीं समझते। मैं पैसे लेने नहीं जाऊंगी। ठाकुर की नियत में मुझे खोट लगता है। पैसे लेने तुम जाओगे। हम गरीब जरूर है, पर इज्जत हम भी रखते हैं। रानी, गरीब के यहाँ पैदा होना समाज में कलंक है। गरीब के यहाँ कोई पैदा ना हो। ठाकुर साहब पाए लागू। जब मैंने कहा था रानी को भेजना, तो तू क्यों आया? ठाकुर साहब, इज्जत जाने से तो अच्छा है हम गरीब सही। ठाकुर साहब, मुझे तो केवल मेरी मेहनत चाहिए। घर में एक जवान लड़की है, कैसे कर पाएगा उसकी शादी? ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत चाहिए। और रही मेरी लड़की की बात, तो भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे ठाकुर साहब क्या भगवान से कम है? हमारे ठाकुर साहब तुम्हारे परिवार को नहीं पाल रहे हैं। साहब, सबको पालने वाला सिर्फ एक है, और वो है भगवान। इतना घमंड तुझे अपने भगवान पे? ले ले, उठा पैसे, चल लो। खा पैसे, पैसे खा, खा पैसे, खा पैसे, उठा पैसे, पैसे उठाओ। ठाकुर साहब, गरीब आदमी है, छुड़वा दो। चल लो। जाने दे। ठाकुर साहब, पापा, हाँ बेटा। पापा क्या हुआ? पापा, पापा, ये चोट कैसे लगी आपको? बेटा कुछ नहीं, ये अपने कर्मों का फल है। क्या? माँ, माँ जरा इधर आना। देखना पापू कितनी चोट लगी हुई है। माँ, देखना पापा पे कितना अत्याचार किया है किसी ने। ये चोट जरूर उस ठाकुर ने किया होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये देखने से पहले
मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। पापा आप ही कुछ समझाओ ना माँ को। बस बेटी रो मत। पाए लागू ठाकुर साहब, आइए लाला जी, आइए आइए बैठिए। अपने दास को आदेश करो मालिक साहब। लाला जी, आपका कर्जा है गुलाब पर, हाँ, उसका जीना हराम कर दो, उसकी दिवाली ना मनने पाए, मेरे कदम चूमने पर मजबूर हो जाए। बस इतनी सी बात ठाकुर साहब। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि ठाकुर साहब की लाइन रानी से मिल गई होगी। एक बात कहूँ ठाकुर साहब, वहाँ एक कबूतरी भी है, और कबूतरी मेरी और रानी तुम्हारी। वादा रहा लाला, वादा। ठीक है, ठहरो लाला, ये सब काम पंचायत के द्वारा होना चाहिए, मैं सरपंच से कह दूंगा। अजी सुनो, कल दिवाली है और घर में कुछ भी सामान नहीं है, कैसे न कैसे करके ये चाय बनी है। रानी तू परेशान ना हो, मुझे बिजली के पैसे मिले थे, अब मैं बाजार जाऊंगा और कुछ खाने पीने के लिए सामान लेकर आऊंगा। रानी लिया चाय तू और लल्ली पी लियो, मैं बाजार जा रहा और सामान ले आऊंगा। जल्दी आ जाइए। हाँ नहीं जल्दी। कहाँ चले गुलाब? लाला जी कल दिवाली है, घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, सामान बाद में ले आइए, मेरा कर्जा तो देता जा। लाला जी आपका कुछ कर्जा तो मैं पहले दे दिया था, और जो बाकी बचा वो अगले महीने दे दूंगा। अब मेरे पास देखो थोड़ी पैसे हैं, इनसे थोड़ा घर का सामान ले आऊंगा। ये पैसे मुझे दे, पहले मेरा कर्जा उतारना है, पूरे 50,000 हैं, तब मनाइए दिवाली। लाला जी मुझ गरीब पर अन्याय मत करो, मैंने तो कुल 5,000 रुपए लिए थे, और जो मैं अब तक मैं ब्याज के चुकता भी कर चुका हूँ। लिखतम के सामने बक्तम कुछ नहीं है, कुछ सबूत है तेरे पास? जो तू ठाकुर साहब की बात मान लेती, ये दिन देखने को नहीं मिले थे, क्या फर्क पड़ रहा था? लाला जी हम गरीब जरूर है, पर हम इज्जत नीलाम नहीं करते, हम इज्जतदार लोग हैं। 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, अगर पैसा नहीं चुकाया ना तो पंचायत ठोक दूंगा। रानी रो मत, रोने से क्या होगा, बैठ, भगवान सब ठीक करेगा। रानी ठाकुर साहब के पास मत जाना, हम घर में भूखे बैठे रहेंगे, पर उनके पास मत जाना। पापा माँ आप दोनों उदास मत हो, मैं भी कहीं ना कहीं जाकर काम कर लूंगी। नमस्ते, मुझे प्रताप सिंह जी से मिलना है। बस करो पापा, नीचता की भी कोई हद होती है। तुमने बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। आपकी वजह से ही, इन्हीं हरकतों के कारण मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। ये मेरी माँ समान है, ये मेरी माँ समान है, और आपने इनके साथ भी एक गंदी हरकत की। आपने बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है पापा, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं अपने पापा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप मेरी माँ समान हो। आप चली जाइए, आइए।
रानी कहाँ गई थी? कहीं नहीं, कुछ काम था, वहाँ गई थी। रानी, इंसान के लिए पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। पैसा चला जाता है, दोबारा वापस आ जाता है, लेकिन इज्जत जब चली जाती है ना, दोबारा वापस नहीं आती। हम गरीब जरूर हैं, पर इज्जतदार है। गुलाब सिंह खुद माखन लाल आज 10 बजे अपने परिवार सहित पंचायत में हाजिर हो। राम राम जी। राम राम जी। सरपंच साहब, गुलाब सिंह ने कुछ दिन पहले 50,000 रुपए लिए थे और ब्याज सहित 70-80 हजार रुपए बढ़ रहे। मेरा भी कुछ करवाओ सरपंच साहब। ऐसा ठाकुर साहब का फोन आया था, ये पंचायत करे, गुलाब सिंह भी बुलाया, इसलिए पंचायत बुलाई है, इसमें फैसला होगा। सरपंच साहब बुलवाओ, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। गुलाब सिंह भी आ रहा। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। बताओ सरपंच जी, क्या आदेश है मेरे लिए? पंचो, लाला जी से गुलाब सिंह ने 50,000 रुपए लिए थे 6 महीने का ब्याज पर, और वे 70-80 हजार रुपए बन रहे। अब वो गुलाब सिंह उसे लाला जी को पैसे देगा। पंचो, मैंने तो कुल 5,000 रुपए लिए थे, जो अब तक मैं ब्याज के दे चुका हूँ। गुलाब सिंह, आपके पास कोई सबूत है? सरपंच जी, मैं तो अनपढ़ हूँ और मैं तो विश्वास ही रखता हूँ, बस मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। अच्छा, जब आपके पास कोई सबूत नहीं तो हम कैसे मान ले तुमने पैसे लौटा दिए? देखा सरपंच साहब, मैं पहले ही कहूँ था, कसम इन पंचों की, ये कितना झूठ बोल रहा है। सरपंच साहब, इन माँ बेटे को गांव से बाहर निकाल दो, इन्होंने हमारे गांव में गंदगी फैला रखी है। सरपंच जी, मैं जा रहा हूँ, आगे आपका फैसला। पंचो, मेरा फैसला जो है, गुलाब सिंह ने लाला जी का पैसा नहीं दिया। गुलाब सिंह का मकान सामान सहित लाला जी को सौंप दिया जा, और इन तीनों को धक्के देगा गांव से बाहर निकाल दिया जा। सरपंच साहब का फैसला ठीक रहा, इन तीनों को गांव से बाहर धक्का देकर निकाल दिया जाए। नहीं। चलो बाहर चलो भाई। टोटे तेरे 3 नाम, लुच्चा भंडा गई नाम। आओ बेटे चलो। ऊपर वाले तेरा कैसा इंसाफ है। आओ। चलो भाई ठाकुर साहब, पंचायत का फैसला तो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन तुम्हारी रानी और मेरी कबूतरी चली गई, उनका क्या होगा? लाला, चिंता मत करो, मेरे क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे कहाँ? कर लो, रानी और नबी को उठा रहा हूं। ठीक है ठाकुर साहब। नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई, नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई, नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई। जो खुशी मिली यहाँ पे, जो खुशी मिली यहाँ पे, वो सारी धुल गई। नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई, नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई।
आंखों में ना आंसू रहे, न रहा कोई अरमान। इतने जुल्म हुए हम पर, ना रही पहचान। आंखों में ना आंसू रहे, न रहा कोई अरमान। इतने जुल्म हुए हम पर, ना रही पहचान। मंजिल ये बर्बादी की, मंजिल ये बर्बादी की और सिमट गई। नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई। नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई। दिल में शोले भर गए, पत्थर बन गया इंसान। शक्तियों का अंबार बना, अब रहेगा ना हैवान। दिल में शोले भर गए, पत्थर बन गया इंसान। शक्तियों का अंबार बना, अब रहेगा ना हैवान। अंधेरी रातों में जैसे, अंधेरी रातों में जैसे चिंगारी चमक गई। नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई। नफरत की आग में सारी दुनिया जल गई। सारी दुनिया जल गई। सारी दुनिया जल गई। सारी दुनिया जल गई। क्या होगा लवी के पापा? भगवान किसका ठीक करेगा। किस कुत्ते की मौत आई है? तुझे कैसे पता चला मेरे दोस्त? ऐसा हो सकता है क्या मेरे यार कि दोस्त दोस्त की मुसीबत ना समझे? हमने इन दोनों कुत्तों को मार दिया। बहुत अच्छा किया हमने। इन्होंने पूरे गांव वालों का जीना हराम किया हुआ था। ये तो तू सही कह रहा भाई, पर चल कोई नहीं। मेरे बच्चे कहाँ? मेरे बच्चे। आपके बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। फरिश्ता। आप हाथ मत जोड़िए, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ। मैंने हमेशा लवी को अपनी बहन मानना है और मैं उसका कन्यादान करना चाहता हूँ। बेटा हम ठहरे गरीब लोग, हमारी लड़की से कौन शादी करेगा?
मैं करूंगा आपकी लड़की से शादी। बेटा, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज? मैं करूंगा शादी। क्या तुम्हारे पिता को मंजूर होगी ये शादी? शादी मुझे करनी है, मेरे बाप को नहीं। उठ बहन, बहन उठ। देख बहन, तेरा भाई आया है। बहन उठ। भैया, माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ जी आके खोलो। माँ, माँ उठो। देखो, देखो हमारा भाई आया है। तू ठीक है ना लवी? माँ जल्दी चलो। बाहर आओ। चलो माँ। भैया, बहन, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन से ज्यादा मानना है। मैंने तुझे हमेशा इतना प्यार किया है, इतना तो कोई अपनी सगी बहन को नहीं करता। और बहन, मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ, तेरा कन्यादान करना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मेरी बच्ची से शादी कौन करेगा? ये शादी करेगा, मेरा दोस्त शादी करेगा इससे। हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। कोई नहीं, मैं इसकी शादी करवाऊंगा। दोस्त, तू इसे लेके घर चल और मैं आ रहा हूँ। और हाँ, जाते जाते रास्ते में एक शादी का जोड़ा भी खरीद लिए और मेरी बहन को पूरे दुल्हन बना कर ले जाइए। ठीक है दोस्त? ठीक है, अब तुम जाओ दोनों, मैं आता हूँ। चलो लवी, आप आगे बैठ। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? पापा, आप दौलत के नशे में अंधे हो गए हो। आपको दिखाई नहीं देता मैंने इसे शादी की है। मुझसे बिना पूछे? पापा, आप इतने गंदे गंदे काम करते हो, क्या सभी काम मुझसे पूछकर करते हो? महिलाओं को तुमने विधवा बना दिया, इतने मर्डर किए, इतनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया, क्या मुझसे पूछकर किया? मैंने इससे शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया है। बेटा, तुमने मेरी आंख खोल दी। मैं दौलत के मद में अंधा हो गया था। हाँ, मैंने पाप किए हैं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ बेटा। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से जो में मेरी धन दौलत है वो सब तुम्हारी। गुलाब जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने बड़े पाप किए, आपको बहुत सताया, जुर्म किया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा ना बोलो। मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने भी बहुत पाप किया है। मेरा कर्जा गुलाब पर नहीं था, मैंने झूठ बोलकर कर्जा बताया और मैं गुलाब का मकान वापस करता। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं मंदिर में जाके अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैंने बहुत जुल्म ढाई। ठाकुर साहब, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगा, मैं भी अपने कर्मों का पश्चाताप करूंगा। वो कहते हैं ना, 70 मुझसे खाकर बिल्ली हज को चली।